ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। देखिए, गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि अगर आपके घर में धन की समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, घर में अशांति है, छोटी छोटी बात पर अनबन हो जाती है, या फिर आपके कार्य में रुकावट आ रही है, कार्य असफल हो जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और दीपदान कर लेना है। इसके बाद आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म हो जाएंगे और जो धन है वो चुंबक की तरह आपके घर में खींचा चला आएगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है वो सारी समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है। अगर आपके धन धान की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है, या घर में अशांति फैली हुई है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय को करने के लिए जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है हल्दी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है दीपक। ठीक, और इस दीपक में आपको डालना है गाय माता का शुद्ध घी और इसकी जो बत्ती होगी, जो लो होगी, वो होनी चाहिए गोल। तो इस प्रकार से आपको गोल बत्ती का एक दीपक ले लेना है और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी माता के पौधे के पास। आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो, क्यारा हो, कुछ भी हो ना, वहां पर आपको ये दोनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है। देखिए, गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि कार्तिक महीने में अगर आप दीपदान करते हैं तो इसका आपको 1000 गुना फल ज्यादा मिलता है और आपके जीवन में चल रही सारी समस्या खत्म होती है। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, आपके काम अटके जा रहे हैं, या घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उसके लिए आपको कार्तिक महीने में दीपदान जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है ना, उसको उठाकर आपको इस दीपक में डाल देना है और उसके बाद उस दीपक को उठाकर तुलसी माता के क्यारे के पास, तुलसी माता के पौधे के पास आपको उसको रख देना है। देखिए, ये उपाय कब करना है, तो विशेषकर इस उपाय को आपको करना है शाम को। ठीक है, या तो आप शाम को कर लीजिए या फिर सुबह सुबह कर लीजिए। सुबह 9 बजे से पहले इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए, पर विशेषकर दीपदान का जो महत्व है वो शाम को होता है। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, उसमें हल्दी डालना है और तुलसी माता के पौधे के पास उस दीपक को रख देना है और उसको जला देना है। और ये उपाय करने के बाद आपको तुलसी माता के पौधे के पास खड़े हो जाना है। ठीक है, और 108 बार आपको मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है, तो मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवा। देखिए ये जो उपाय हम कर रहे हैं ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवा का स्मरण कर लेना है, साथ ही साथ ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्तिक मास में शाम के समय एक इस प्रकार से दीपदान कर देता है और उस दीपक में अगर गलती से कोई एक चुटकी हल्दी डालकर उसको प्रज्वलित कर देता है ना, तो इससे माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक उपाय करने से आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी आपको आपके जीवन में आ रही समस्या को खत्म करने के लिए करना है, साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आपसे एक सवाल है कि भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माता का नाम क्या था, देवकी, रोहिणी या यशोदा? जो भी सही आंसर हो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ लोगों को आपके माध्यम से सही जानकारी मिलेगी। देखिए, इस वाले उपाय में भी आपको हल्दी लेनी है। कौन सी हल्दी लेनी है, तो यहाँ पर आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे। देखिए, आपको पता होगा कि शाम के समय अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे जाते हो तो उस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ठीक है, तो इस समय हमें ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या करिएगा कि आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसको उठाकर आंवले के पेड़ में समर्पित कर दीजिए और उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो हल्दी है ना, उसको उठाकर उस जल के पात्र में, उस जल के लोटे में डाल सकते हो और उसके बाद उस जल के लोटे को उठाकर आपको आंवले के पेड़ के नीचे पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है ओम नमः भगवते वासुदेवा का स्मरण करते हुए। देखिए, कार्तिक मास में आप आंवले के पेड़ के नीचे जाकर इस प्रकार से हल्दी वाला जल समर्पित कर देते हो तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ये उपाय करते समय आपको 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवा का स्मरण कर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता ना, फिर उसके जीवन में सारी समस्या भगवान विष्णु खत्म करते हैं, जो दुर्भाग्य उन्हें दूर करते हैं, घर में लक्ष्मी जी का वास होने लगता है, इसके साथ जीवन में सुख शांति आती है और जो भी कार्य अटके जा रहे हैं वो भी पूर्ण होते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है 1 लोटा जल और 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय।
तो इस उपाय को कब कर सकते हैं? देखिए गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप हर रोज कर सकते हो। कार्तिक का महीना चल रहा है तो हर रोज इस उपाय को कर सकते हो। साथ ही साथ इस उपाय को आपको आंवला नवमी पर विशेषकर करना है। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से आपको कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कम से कम 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय।